आगे बढ़ते हैं। बीकानेर से बड़ी खबर आ रही जिसके बारे में जरा आपको बता दें। महिला से घर में घुसकर मारपीट की वारदात सामने आई है। अज्ञात बदमाशों ने महिला पर हमला किया है। मारपीट में महिला बुरी तरह से घायल हो गई है। महिला की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई है। बीच बचाव करने आए बेटे को भी चोट लगी है। और JNVC थाना इलाके का पूरा मामला है, जहां पर हम आपको बता दें कि कैसे महिला के साथ मारपीट की गई है। महिला के घर में घुसकर मारपीट हुई है। अज्ञात बदमाशों ने महिला पर हमला किया है। मारपीट में महिला बुरी तरह से घायल हो गई है। महिला की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई है। नासिर जैदी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, इसी खबर पर और जानकारी दे रहे हैं। नासिर साहब, महिला की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत, मारपीट में महिला बुरी तरह से घायल हुई थी। अज्ञात बदमाशों ने महिला पर हमला किया, आखिर हमला क्यों किया गया? नासिर साहब, क्या जानकारी है आपके पास? जी देखिए, ये बीकानेर की जयनारायण व्यास कॉलोनी इलाके की घटना है और उसके अंडर में अशोक नगर इलाका आता है। जयनारायण व्यास कॉलोनी थाने के अंडर में अशोक नगर में ये महिला अपने बेटे के साथ रहती थी। लक्ष्मी नाम था इनका। और अचानक इनके ऊपर हमला हुआ। इनके घर में कुछ हमलावर घुसे और उन्होंने महिला और उनके बेटे दोनों पर हमला किया। महिला बुरी तरह से घायल हो गई और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया और वहां इनकी डेथ हो गई। नहीं, बट नासिर साहब, सबसे बड़ा तो सवाल यही है ना कि आखिर क्यों हमला किया गया? जी 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 जी, इसी पर हम आ रहे हैं। तो इनका बेटे के ऊपर भी हमला हुआ, बेटा भी घायल हो गया। और पुलिस ने जब पूरे मामले की पड़ताल की है तो पुलिस को कुछ ऐसे इनपुट्स हाथ लगे हैं जिनके ऊपर पुलिस अभी कुछ बोलना नहीं चाह रही है। पुलिस का ये कहना है कि पूरा मामला इन्वेस्टिगेट हो रहा है और उसके बाद कुछ कहने की पोजीशन में होंगे। लेकिन पुलिस की बातचीत से ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसे इनपुट्स हाथ लगे हैं जो काफी सीरियस हैं। जी चलिए, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद नासिर साहब महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं अलवर की और अलवर से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, शराब की दुकान का विरोध यहां पर देखने को मिला। और हम आपको बता दें, बरखेड़ा में जबरन शराब की दुकान खोलने का आरोप है। अलवर और राजगढ़ के अधिकारियों की मिलीभगत का भी यहां पर आरोप लगाया जा रहा है। एक महिला के खेत में शराब का कंटेनर मिला और आबकारी विभाग से शराब दुकान से मिली स्वीकृति। सेठ हाईवे से 500 मीटर की दूरी पर दुकान है। शराब की दुकान पर पूरा गांव जो है विरोध जता रहा है। शराब की दुकान का विरोध, बरखेड़ा में जबरन शराब की दुकान खोलने का आरोप है। और अलवर और राजगढ़ के अधिकारियों की मिलीभगत का भी कहीं ना कहीं आरोप है। देखिए, एक महिला के खेत में शराब का कंटेनर मिला है। आबकारी विभाग से शराब दुकान से मिली है स्वीकृति। स्टेट हाईवे से 500 मीटर की दूरी पर है दुकान और शराब की दुकान पर का जो पूरा गांव है वो विरोध कहीं ना कहीं कर रहा है। तो देखिए, हम आपको लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे यहां पर विरोध प्रदर्शन जारी है। जबरन शराब की दुकान खोलने का यहां पर आरोप है और अधिकारियों की मिलीभगत का भी कहीं ना कहीं आरोप है। और आप देखेंगे कि एक महिला के खेत में शराब का कंटेनर मिला है और आबकारी विभाग से शराब दुकान से मिली है स्वीकृति। हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है 30 तारीख से, करीब 17-18 दिन हो चुके हैं। पहले ये ठेका था जो पाला पंचायत में था और अब ये ठेका बरखेड़ा पंचायत में डाल दिया है, जबकि पहले से ही वो पाला पंचायत में चल रहा था। हमने प्रशासन को भी अवगत करवा दिया है, आबकारी विभाग को भी अवगत करवा दिया है, SDM महोदय को भी अवगत करवा दिया है, ADM साहब को भी हमने ज्ञापन दिया है। लेकिन वो ज्ञापन को नकारते हुए और यहाँ ये ठेका खुलवाना चाहते हैं। हमारी ये मांग है कि हम यहाँ बरखेड़ा पंचायत में ठेका नहीं चलने देंगे। हमारी सीमा में हम ठेका नहीं खुलने देंगे, चाहे मरे मारें। अगर ये नहीं माने तो हम रोड को भी जाम करेंगे। मुदित गौड़ हमारे साथ जुड़ गए, लाइव जुड़ गए, इसी खबर पर और जानकारी दे रहे हैं। मुदित, अधिकारियों की मिलीभगत का यहां पर आरोप लग रहा है। मुदित, क्या जानकारी है आपके पास? एक महिला खेत में जब शराब का कंटेनर मिला, कह रहे हैं कि अधिकारी भी इसमें शामिल हैं। जी बिल्कुल, अलवर जिले की अगर बात करें तो अलवर जिले में जो शराब गोदाम के नाम पर जो वहां पर अलॉट की जाती है दुकानें, जहां से गोदाम आप संचालित कर सकते हैं, उन गोदामों को शराब दुकानों में तब्दील कर दिया गया है। और सबसे बड़ी चीज, सरकार के नियमों को भी ताक पर रख करके आबकारी विभाग ने इन गोदामों को दुकान बना दिया है। अलवर जिले में कोई बड़ी बात नहीं है कि गोदाम से शराब बिकती हुई आम देखी जाए। अभी कुछ ही दिन पूर्व चिकानी की तरफ देखने को मिला था कि बच्चों ने प्रदर्शन किया, स्कूली बच्चों ने प्रदर्शन किया, क्योंकि वहां पर गोदाम को ही दुकान बना दिया गया था। और अलवर जिले में सबसे बड़ी अहम चीज जो देखने को मिल रही है कि जो शराब माफिया है, जो दुकानदार है, ठेकेदार है, वो गोदाम के नाम पर अपनी दुकान को सैंक्शन कराते हैं और गोदाम के साथ ही वहां से शराब दुकान चलाते हैं। और ये पूरा मामला यहाँ पर खुलेआम चल रहा है और इस मामले को लेकर के आबकारी विभाग की ओर से पूरी तरह से आंखें बंद की हुई है। आबकारी विभाग इस मामले में पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए है
और यह जो मामला है यह भी इसी बात को लेकर के प्रतीत कर रहा है कि कंटेनर यहाँ पर रखा गया है। कंटेनर में पूर्व में ये बताया गया कि ये गोदाम है और गोदाम के तहत ये कंटेनर रखा गया है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात जो देखने को मिली कि जो खेत मालिक जो महिला थी उसके दोनों बच्चों का निधन हो चुका है और जो उसके घर में केवल 2 महिलाएं हैं, उसको डर है कि कहीं ये महिलाओं के साथ भी किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, इसको लेकर के वो चुप रही। लेकिन जब ग्रामीणों का सपोर्ट उसको मिला, उसके बाद उसने कहा है कि मैं ग्रामीणों के साथ हूं और मेरे खेत से ये कंटेनर हटना चाहिए, मैं शराब दुकान नहीं खुलवाना चाहती यहाँ पर, क्योंकि गोदाम के नाम पर ही वहां पर शराब दुकान चलाने की जो प्रक्रिया थी वो ठेकेदार द्वारा तैयारी की जा रही थी कि वहां पर गोदाम सैंक्शन कराया जाए और गोदाम सैंक्शन कराने के बाद वहां से शराब की बिक्री की जाए। जी, तो महिलाएं भी कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन दिखा रही हैं मुद्दत यहां पर। जी बिल्कुल, महिलाओं का विरोध प्रदर्शन जो है वो इस बात को लेकर के है कि वहां पर अगर शराब गोदाम के नाम पर आप दुकान खोलते हैं और उसके बाद उसको वहां से सेल शुरू करते हैं तो वहां पर असामाजिक तत्वों का और शराबियों का जमावड़ा लगेगा और गांव में उन महिलाओं का रहना दूभर हो जाता है जिनके साथ वो घटनाएं होती हैं, जो शराबी तत्व उनके साथ फफ्तियां कसते हैं, उनको आने जाने से रोकने के दौरान उनसे लूज टॉकिंग की जाती है। तो इस तरह की घटनाएं जो होती हैं उनको लेकर के ग्रामीण महिलाओं में कहीं ना कहीं डर बना रहता है और डर के चलते ही ये महिलाएं सभी सड़कों पर नजर आ रही हैं और लोगों ने बिल्कुल साफ तौर पर कहा है कि किसी भी हद तक जाना पड़े, रोड जाम करना पड़े, लेकिन इस क्षेत्र में शराब ठेका नहीं खोलने दिया जाएगा, क्योंकि उस क्षेत्र में शराब दुकान पहले भी नहीं थी और पूर्व में भी किसी तरह की कोई दुकान नहीं थी, ठीक लेकिन है। वहां पर एक गोदाम के नाम पर वहां पर ठेकेदार ने सैंक्शन कराई है और सैंक्शन के साथ ही वो दुकान खोलना चाहता है। चलिए ठीक है मुदित, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए।